आवाज बढ़ जाती है। अंग्रेजी में एक बुक है द सीक्रेट टू हेल। इस बुक में राइटर ने बताया है कि एक उसे कुछ एक्सीडेंट की वजह से ब्रह्मांड की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कभी दो ग्रहों या फिर कुछ उल्का के बीच में टकराने की आवाज या फिर सूर्य में हो रहे फेरफार। हमारे ब्रह्मांड पुराण में ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह, सूर्य और उसकी गतिविधि के बारे में बताया है, तो उसके पीछे का कारण ही बस यही था कि वो लोग इस पृथ्वी पर रहकर ही वह की चीजें अनुभव कर सकते थे। अब पांचवी एबिलिटी है क्लेरसेंसियंस। ये एक ऐसी सिद्धि है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को उच्चतर माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और हमारी इंद्रिय का अनुभव बहुत ही उम्दा प्रमाण में बढ़ा सकते हैं। अगर कोई चीज गर्म है, जैसे कि गर्म लोहा, और हमारा शरीर ठंडा है, अगर हम उस लोहे पर हाथ या फिर पांव भी रखें तो उसकी ऊष्मा को हमारे शरीर में ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हीट एक्सचेंज मेथड। अगर हम हिमालय की ठंडी में हो, तापमान 0 से नीचे हो और सूर्य के सामने हाथ करें और सूर्य की ऊर्जा ऑब्जर्व करें तो हमारे शरीर में उच्चतर प्रमाण की गर्मी पैदा हो सकती है, जैसे बर्फीले तापमान में शरीर में पसीना बन जाए। शायद ये एक कारण हो सकता है कि हिमालय में योगी बिना कपड़ों के भी रह सकते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक में बताया है कि कोलकाता के एक गुरु होते हैं जो अपने हाथ से या फिर शरीर के कोई भी भाग से एक सुगंध बना सकते थे। इसके पीछे का विज्ञान बस यही है कि जैसे हम किसी भी चीज से ऊर्जा ऑब्जर्व करके उसे एकत्रित करके शरीर के कोई भी भाग में जमा कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, वैसे ही किसी भी सुगंध को कल्पना करके या फिर भौतिक दुनिया से सुगंध को सूंघकर अपने शरीर के कोई भी भाग पर एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी चीज है ऊर्जा और वाइब्रेशन। अगर ऊर्जा अनुभव की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक में एक किस्सा बताया जाता है कि जब परमहंस योगानंद अपने शिष्य को ढूंढते हैं, तब वो अपने शिष्य की ऊर्जा को अनुभव करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं तो मैं एक मेथड आपको सिखाता हूँ, वो करके आप ऊर्जा का अंश भर अनुभव कर पाएंगे। जहां पर भी आप हो, खड़े हो जाए, अपने मन को एकदम शांत कर दीजिए, डीप ब्रीथ लेकर आंखें खुली रखें और अपने पूरे ब्रेन पर फोकस करें। ध्यान रखें कोई भी छोटा सा अनुभव छूटना नहीं चाहिए। अपने विचारों को बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान ब्रेन पर रखें। अब बहुत ही धीरे धीरे गोल गोल घूमे और बहुत ही ध्यान पूर्वक महसूस कीजिए आपको एक दिशा में से कुछ ऊर्जा महसूस होगी। जो दिशा में ऊर्जा महसूस होती है उस दिशा में रुक जाए और बहुत ही ध्यान पूर्वक शांत होकर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, शायद किसी मूर्ति से या फिर किसी पदार्थ से निकल रही हो। अगर उस ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अंत में उसका एक सोर्स मिलेगा, जैसे कोई मूर्ति या फिर पदार्थ, और इस मूर्ति के सामने आंख बंद करके ध्यान करने से आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वह पर ऐसी ऊर्जा और वाइब्रेशन अक्सर महसूस होते हैं और कभी कभार ऐसे वाइब्रेशन हमें गूज़बम्प्स भी दे जाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा शास्त्र की मदद से एक ऐसा मंदिर का निर्माण करते थे कि वहां से हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह निकलता रहे। अगर आप कैलाश गए हो कभी तो ये बात आप काफी अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे। अब छठवीं एबिलिटी है टेलीपैथी। माना जाता है कि भगवान शिव ने जब सप्तर्षि को ज्ञान दिया था तब बिना बोले मौन रहकर दिया था। आज के जमाने में अगर हम सोचेंगे तो लगेगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, पर यह संभव है। उसके लिए आपका उम्दा प्रमाण का योगी होना जरूरी है। जब भगवान शिव इस धरती पर आए तब वो ध्यान में बैठे। नगर में से काफी लोगों की भीड़ जमा हुई। सब लोगों को लगा कि ये योगी कुछ चमत्कार करेंगे, पर शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस वो स्थिर बैठे रहे। धीरे धीरे लोग वहां से उठकर चलने लगे। काफी दिन हो गए। जो हजारों की भीड़ लगी थी उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही बचे और कुछ महीने गुजरने के बाद वह पर 7 लोग ही बचे जो शिव के सामने बैठे हुए थे। वो भी मौन थे और शिव भी मौन थे। फिर भी कहा जाता है कि शिव ने सप्तर्षि को महायोगी बनने की शिक्षा दी थी। अब एक बात समझे कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी कथा बताई गई है वो कोई कथा मनोरंजन हेतु के लिए नहीं बनाई गई। अगर हर एक कथा को यौगिक पर्सपेक्टिव से देखे तो हर एक कथा हमें कुछ न कुछ लॉजिक बताती है। उदाहरण के तौर पर समझे कि रामायण में हनुमान जी ने अपने शरीर को सूक्ष्म बनाया था, तो ये कथा को अगर हम यौगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने सुना होगा कि हमारे शरीर चेतना के 7 स्तर होते हैं। उनमें से एक होता है सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर की कथा आपको श्रीमद् भगवत महापुराण में भी मिलेगी। जब भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपनी ऋषि के साथ योग अभ्यास कर रहे थे तब सांदीपनी ऋषि अपने शरीर से
सूक्ष्म शरीर बाहर निकालकर इस जगत और इस ब्रह्मांड की यात्रा करवाते हैं। तो रामायण की कथा के अनुसार यह संभव है कि हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकालकर यात्रा करी हो। इस जगत में विज्ञान लॉजिक को मानता है, पर कुछ लॉजिक इतने एडवांस लेवल के होते हैं कि वो मॉडर्न साइंस साबित नहीं कर सकता और उसके लिए योगिक साइंस की मदद अनिवार्य है। शायद इसलिए ही हमारे हिंदू ग्रंथ इतने सालों के बाद भी हमारी सोच से भी ऊपर है। तो बात करते हैं सप्तर्षि के ऊपर, तो उसके पीछे का योगिक पर्सपेक्टिव बस यही है कि टेलीपैथी की मदद से 7 सप्तर्षि और भगवान शिव ने मनोमन कनेक्शन बनाया और सप्तर्षि योगी से महायोगी बने। टेलीपैथी की एबिलिटी हर एक के लिए अलग हो सकती है, जैसे कि विचारों का आदान प्रदान, कल्पना का आदान प्रदान, और अगर कोई अघोरी हो तो वो इसका उपयोग वशीकरण के लिए भी कर सकता है। अंत में कथा में यह भी कहा जाता है कि शिव ने सप्तर्षि को जो भी सिखाया था वो गुरु दीक्षा में वापस मांग लिया और सप्तर्षि उसे वापस देकर रोने लगे। अगर ये कथा को यौगिक पर्सपेक्टिव से देखे तो समझिए कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को शक्ति पाठ देता है तब वो शक्ति का अनुभव शिष्य को कुछ क्षण भर के लिए ही करवाता है। थोड़ी देर के बाद गुरु अपना अंगूठा शिष्य के अजना चक्र से हटा देता है और शिष्य रोने लगता है, क्योंकि वो माया का अनुभव फिर से करने लगता है। अब छठवीं सिद्धि है परिगणिशन। हमारा साइंस मानता है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तब हम कुछ मिनट भर आगे क्या होने वाला है उसका अनुभव कर पाते हैं, पर वो हर बार सही निकले ये जरूरी नहीं होता। आपने कभी अनुभव किया होगा जब कोई भी निर्णय लेना होता है तब आपकी सहमति उसमें नहीं होती और अंत में वो निर्णय आपको सही लगता है। उदाहरण के तौर पे समझे तो एक कॉमन उदाहरण, जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल कहीं बाहर जाने की बात करते हैं पर हमारी उसमें सहमति नहीं होती। वो असहमति के पीछे का कारण भी हमें पता नहीं होता कि हम क्यों मना कर रहे हैं, क्यों हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और क्यों हमें नहीं जाना चाहिए। पर थोड़े समय के बाद जब हमारे मित्र वहां पे जाते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा अनुभव होता है और तब हमें लगता है कि अच्छा हुआ मैं उधर नहीं गया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भी इंसान जाने में या फिर अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो सभी चक्र का इस्तेमाल कर ही लेता है, पर जो योगी होते हैं वो अपने हिसाब से चक्र का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में एक पुराण है, भविष्य पुराण। इस पुराण में अभी रिसेंटली जो हो रहे इवेंट्स उसके बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कोविड, विश्व युद्ध और कौन सा देश कब सत्ता पर होगा। तो इस बात से हम साबित कर सकते हैं कि भविष्य पुराण लिखने वाले जो ऋषि मुनि थे उसमें यह सिद्धि हो सकती है कि वो भविष्य का अनुभव कर सके, जैसे हम कुछ क्षणों का अनुभव कभी कभार कर लेते हैं। शास्त्र में एक श्लोक है, आत्मनम देहस्य विश्वासयेत। इसका मतलब है कि अपनी चेतना पर विश्वास करो, चेतना तुम्हें हमेशा आनंद ही देगी, क्योंकि मानवीय चेतना ईश्वर का रूप है और ईश्वर कभी भी दुख नहीं देता। ये चेतना ही है जो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है और हमारे विचारों के माध्यम से हमें रास्ता दिखाती है। अभी के जमाने में एक ट्रेंड चल रहा है, नेवर गिव अप। अगर तुम्हारी मनुष्य चेतना बोल रही है इस काम को मत करो, तो फिर मत करो उस काम को, सम्मान करो इस चेतना का, क्योंकि मनुष्य में मनुष्य चेतना से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर तुम चेतना का नहीं सुनोगे और नेवर गिव अप वाली थियरी को लेकर मानवीय चेतना को अजड बना दोगे तो फिर हमेशा तुम्हें उल्टे ही रिजल्ट मिलेंगे। परिगणिशन एबिलिटी बस यही है, जब तुम उसकी सुनने लगते हो तब वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और तुम्हें हर पल निर्णय लेने में मदद रूप होती है। और इसे जागृत करने के 2 रास्ते हैं, एक है सोल स्टार चक्र पर मेडिटेशन और दूसरा है आत्मनम देहस्य विश्वासियत, यानी कि अपनी चेतना का सम्मान करो, झुक जाओ उसके सामने, क्योंकि इस दुनिया में ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब 7वीं एबिलिटी है मीडियमशिप। युवल नोह हरारी की एक बुक है सेपियंस। इस बुक में बताया गया है कि जो शुरुआती साधारण मनुष्य थे या फिर जो आदि मानव थे, उसे पता नहीं था कि सोचा कैसे जाता है और सोचते समय कहां पर ध्यान लगाया जाता है। तो वो लोग सोचने के समय स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते थे, जो चक्र जनेंद्रिय के ऊपर होता है। और स्वाभाविक सी बात है कि वो लोगों का उस समय काम ही वही था कि जनसंख्या में बढ़ावा करे और कुछ सेल्फ डेवलपमेंट या फिर सिटी डेवलपमेंट के बारे में ना सोचे। अब स्वाधिष्ठान चक्र का काम ही यही है कि हमारे विचारों को बैलेंस करे। अगर हम किसी प्रिय पात्र के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो मन से हम काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। उस समय बस ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है और सब अच्छा हो रहा है। अगर उसी समय अगर कोई सामने आ जाता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है, तभी उसी समय पेट में नाभि के नीचे कुछ गड़बड़ी सी होगी, जैसे रोलर कोस्टर में होती है, और
हम पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। बस स्वाधिष्ठान चक्र का काम ही वही है कि वो हमारे विचारों को बैलेंस करता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगते हो तो वो चक्र कुछ नेगेटिव विचारों को आपके मस्तिष्क में दाखिल करेगा, जिसकी वजह से आप बैलेंसिंग अनुभव करेंगे और दोनों बाजू से विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब जो बुक में मेंशन किए गए